In last video, we discussed about Z effective, its mean effective nuclear charge and screening effect. And today we will consider variation of atomic radius in periodic table. It means when we move left to right in periods and up to down in groups, what changes in atomic radius takes place. So firstly, we will discuss changes of atomic radius in periods. Actually, when we move left to right in period, atomic radius decrease. Why it decrease? Firstly we will consider the second period elements. सबसे पहले हम second period elements consider करते हैं. These are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. अभी neon को skip कर दिया, inert गैस उसे skip कर दिया. Why? I will tell you in same video after some time. Firstly we will consider from lithium to fluorine. अब lithium के केस में number of proton is 3, इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल 2 एंड आउटर शेल 1 लाइक दिस. बट अगर हम बेरिलियम पर मूव करते हैं, प्रोटॉन 4, इनर शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल 2, ऐसे ही मैं फिल करते हुए चलती हूँ. 5 इन केस ऑफ बोरॉन, आउटर शेल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन वैलेंस शेल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन वैलेंस शेल हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स, while oxygen वैलेंस शेल हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आपने देखा जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जनरली लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज हुआ 3 to 9 तक इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड. और अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस. प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, बट एक चीज़ और ध्यान देखिए, वैलेंस शेल इज सेम. वैलेंस शेल सेम मतलब ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, सब सेकेंड शेल में है. सेकेंड शेल हैज़ number of electron in increasing order when we move lithium to fluorine. अब देखो जब number of electron बढ़ा, number of protons बढ़ा, बट शेल नंबर सेम है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा. क्यों? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पर जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ इस इलेक्ट्रॉन पर, मीन्स जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो जाएंगे और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी. तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. उसका रीज़न होपफुली अब क्लियर हो गया होगा. तो क्या बताते हैं हम इसके लिए? शेल नंबर रिमेन सेम. यहाँ पर शेल नंबर तो सेम है, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज रेगुलरली इन सेम शेल, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स वी कैन से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. एटॉमिक रेडियस कम हो रही है. एंड यू मस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. कैसे? देखो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, लेफ्ट टू राइट आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, मतलब जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. इसका मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन की साइड मूव कर जाएगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी. तो जेड इफेक्टिव बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. तो पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, और उसका रीज़न शेल सेम है, और सेम शेल में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी. नाउ वी मूव टू द ग्रुप. अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, अप टू डाउन चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ग्रुप में. चलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. अगर इनका ईसी देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, तो इट इज़ हीलियम 1 2s1. इट्स मीन 1s2 2s1. सोडियम के लिए देखते हैं
it is neon 3s1, for potassium argon 4s1, for rubidium krypton 5s1, for cesium xenon 6s1. Now look at this, what happening down the group आने पर हर बार शेल इंक्रीज हो रही है. यहाँ सेकेंड शेल वैलेंस है तो यहाँ थर्ड शेल वैलेंस शेल है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. इट मीन्स आउटर शेल वैलेंस शेल कंटिन्यूसली एक नंबर बढ़ती जा रही है, इनर शेल इंक्रीज होती जा रही है. और अगर इनर शेल इंक्रीज हो रही है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में बढ़ रहे हैं. इनर शेल जो शील्ड की तरह एक्ट करती हैं, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा. और अगर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा. तो क्या हुआ, अप टू डाउन शेल इंक्रीज एट ईच लेवल, हर एक लेवल पर शेल इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और आई कैन से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज. अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, दिस इज न्यूक्लियस, इनर शेल, फर्स्ट शेल हैज 2 electrons, second shell has 8 electrons, and third shell has, let's suppose, 1 electron. Okay, now what happening, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मिड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जा रहे हो, इनर शेल्स बढ़ती जा रही हैं, और इनर शेल्स बढ़ने की वजह से ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा. जितने ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा. फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फील एक्सपीरियंस आउटसाइड पुल, और अगर ये आउटसाइड पुल फील करेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है. वाई इंक्रीज, बिकॉज इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. लेट सपोज यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, विच बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फील रिपल्शन, और क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जा रही है. लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम की एटॉमिक रेडियस हायर, पोटाशियम और ज़्यादा हो गई, रुबिडियम मोर, सीजियम लाइक दिस. तो एज वी मूव अप टू डाउन इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. अब बात करते हैं एक्सेप्शन की. मैंने आपको यहाँ पर नियॉन स्किप किया. वाई आई स्किप नियॉन? अब जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और नियॉन सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज सबसे कम होना चाहिए सेकंड पीरियड में, बट ऐसा नहीं होता. हैलोजन के कंपैरिजन में इनर्ट गैस साइज लार्जर है. यही हमारा एक्सेप्शन क्वेश्चन है. इन पर्टिकुलर पीरियड inert gas atom size larger than preceding halogen. Why? अगर हमने अभी जाना, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. इसका मतलब जब हम लिथियम टू फ्लोरीन मूव किया और नियॉन मूव कर रहे हैं तो फ्लोरीन टू नियॉन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बल्कि इंक्रीज होती है. क्यों? इसके लिए हम पहले स्टडी करते हैं फ्लोरीन और नियॉन के लिए ईसी की. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 एंड नियॉन एटॉमिक नंबर 10. फ्लोरीन का ईसी क्या बना, 1s2 2s2 2p5, एंड फॉर नियॉन 1s2 2s2 2p6. अब आउटर शेल देखो, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नियॉन के केस में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 एंड 2, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और किसी भी एटम की टेंडेंसी क्या होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना. इसका मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करना. क्या नियॉन में इनर्ट गैसेस में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है?
जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है वो ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. इट मीन्स देयर शेल इज कंप्लीट, देयर ईसी इज कंप्लीट. अब ईसी कंप्लीट होने की वजह से इनर्ट गैसेस बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करती, बॉन्डिंग नहीं करती. इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रही हैं. और अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रही हैं तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? एज लाइक दिस, इन फ्री स्टेट. और अगर ये फ्री स्टेट में है, इन मॉलिक्यूल्स के मिड कौन सा फोर्स अराइज होगा? इट इज़ वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. और हम रेडियस कौन सी कंसीडर करते हैं? वॉन डर वाल रेडियस. तो इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस वी कंसीडर वॉन डर वाल रेडियस. बट अगर यही हम हैलोजन देखते हैं, हैलोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स 7 है. इट मीन्स इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है. और वो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? डेफिनेटली बाय शेयरिंग, ओके, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर शेयरिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो रेडियस भी हमें कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करनी है. और हम जानते हैं आर कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट रेडियस इज शॉर्टर देन वॉन डर वाल रेडियस. हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है. तो इनर्ट गैसेस की रेडियस वॉन डर वाल रेडियस, हैलोजन रेडियस कोवेलेंट रेडियस. That's why inert gases size is larger in comparison to preceding halogen. You have to remember क्या रीज़न है. तो देखिए, in case of inert gas, shells are completely filled. और shells completely filled है तो atomic size is expressed in terms of van der Waal radius. जबकि halogen में covalent radius consider होती है and we know covalent radius is shorter than van der Waal radius. तो ये था एक्सेप्शन. आज हमने जाना ग्रेडेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स. इन पीरियड्स व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. उसका रीज़न भी हमें पता लगा कि सेम शेल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा. अगर यही बात हमने ग्रुप की अप टू डाउन जा रहे हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है बिकॉज इनर शेल्स इंक्रीज हो रही हैं. हर एक लेवल पर इनर शेल बढ़ती जा रही हैं और हर लेवल पर शेल बढ़ने का मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी. और हमने एक एक्सेप्शन जाना इस केस में कि इनर्ट गैस का साइज़ लार्जर क्यों है प्रीसीडिंग हैलोजन के कंपैरिजन में. तो इसके लिए आपको इसके ईसी कंसीडर करना है. हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इनर्ट गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट है. दैट्स वाई इनर्ट गैसेस डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग while the halogens take part in bonding and covalent bond generally they form. और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो हम कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं जबकि इनर्ट गैसेस में वॉन डर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं. तो ये आज के लेक्चर था. नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन गुड बाय.